परख कर देखो। हालेलुया। मतलब कितनी बड़ी बात है। कोई इंसान अगर ये चैलेंज करता है कि मुझे परख के देखो, तो हो सकता है कि वो अपनी परख में या अपने वादे में, हालेलुया, अपने लाड के अंदर झूठा निकल जाए। या परख कर देखो मतलब मुझे इस्तेमाल करके देखो। हालेलुया। जब तक हम किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करते, परख के नहीं देखते, तब तक उसके विषय में हम कुछ नहीं जानते। हालेलुया। तो यहाँ स्वर्ग का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक क्वालिटी हम उसकी ओर देख लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं, वैसे मैं इससे आगे कम करता हूँ। मलाकी 3:10 कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। वचन में लिखा है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषें की बारिश करता हूँ या। हाँ जी, क्या कह रहा है प्रभु? देखो मैं आकाश के झरोखे, हालेलुया, किसके लिए? जो परखने को आया है। हालेलुया। क्या करें उसको? अरे भाई क्या है, क्या तो इंसान है, ये किरदार क्या है, ये कौन सी चीज है जो इतना बड़ा चैलेंज कर रही है। अभी हम वचन में पढ़ रहे थे, भाई 8 करना पड़ा था। परखो के मैं कितना महान हूँ, मुझे परख के देखो मैं कितना महान हूँ। धन्य है, आशीषित है, और वो बड़े भाग्यशाली हैं, वो बड़े महान हो जाएंगे परमेश्वर के पीछे चलकर, परमेश्वर के साथ बात कर, परमेश्वर की बात सुनकर उन्हें सब जातियों में ऊंचा बना दूंगा। हालेलुया। वचन कह रहा है कि एक बार किसी चीज को परखने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें उसे खरीदना पड़ता है। हालेलुया। मान लो हम उसे खरीदते हैं, पहले हम एक कार्य करते हैं कि उसे खरीद के लाते हैं। हालेलुया। फिर हम उसे इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने में बहुत अच्छी है। हालेलुया। इस समय दुनिया के अंदर बहुत से भगवान हैं, गॉड। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, सब अपने जगह अपने हो सकते हैं, लेकिन इस समय हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमसे आज बात कर रहा है कि मुझे परख के देखो मैं कितना भला और सीधा हूँ। और धन्य हो गए वो लोग जो कहाँ पर आ गए। हाँ जी, शरण में आने का मतलब है बात को मानना, नियम को मानना, उसे चलना। जब हम किसी देश में आते हैं, किसी घर में जाते हैं, तो हम उसकी बात को फॉलो करते हैं। अगर वो कहता है यहाँ डाइनिंग रूम है यहाँ बैठो, अगर वो कहता है यहाँ पे किचन है यहाँ बैठो, ये काम करो, तो हमें वो बात को, उसका जो बनाया हुआ प्लान है वो हम मान देते हैं। ये भौतिक बातें हैं, लेकिन हम आत्मिक बातें कर रहे हैं। परमेश्वर क्या कहता है? ऐसा करके एक बार देखो तो। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि मैं, लेकिन तुम इसको देखो तो एक बार अपने आप को उसको परखने के लिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए उसके अंदर चलना, उसे इस्तेमाल करना। हालेलुया। वो कह रहा है कि कितना भला, कितना सीधा, क्या लिखा है? कैसा भला है उसकी को न सदा की है, वो महान है। उन्हें लाख समुद्र को वंदन कर दिया, वो महान है। उसने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया, उन्हें महारथियों के पहियों को निखार के दिखाया कि मैं जिंदा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि भाई मानव जाति, मुझको परखो, मुझे परख के देखो, मुझे आजमा के देखो, हर चीज में, हर फील्ड में, हर बात। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो भी परखें
कहें प्रभु तू डॉक्टर का डॉक्टर है, तेरी महानता तेरी कृपा मुझ पर हो जाए। महान है, मैं मानता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। बाइबल के अंदर एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है प्रायश्चित। मेरी बात को नोट कर लो, लिख लो। जब आप प्रायश्चित करना सीख जाएंगे उस दिन आपके घर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति दिखेगी, आपके जीवन में उसकी उपस्थिति दिखेगी, आपके हर काम पर उपस्थिति दिखेगी। हालेलुया, प्रायश्चित। तभी तो प्रभु का दास दाऊद जो परमेश्वर का मन का व्यक्ति है, वो हर बात में नम्र करके कह रहा है मेरी आंखें खोल दे। भजन कहता है 19 अध्याय के 18 कहता है मेरी आंखों को खोल दे, क्योंकि संसार में घूमते घूमते ये आंखें संसार की बातों में फंस गई हैं। ये बाहर की बातों को ज्यादा कैच करती हैं, पढ़ेंगे नहीं। जो पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 16 कह रहा है ये बाहर से आती है, अंदर से नहीं है। जो ऊपर से आएगा, जो प्रभु से आएगा, वो शाश्वत होगा, जीवित होगा, आनंद होगा। हालेलुया। बाहर की चीजें ज्यादा घुसी हुई है। क्यों घुस गई? क्योंकि बाहर घूम रहे, हमेशा बाहर ही रहते हैं, रहना भी पड़ेगा। संत पौलुस कहता है अगर मैं इनके बीच में रहूंगा तो जाऊंगा कहाँ? चोरों में भी रहना, पापियों में भी रहना है, हर एक व्यक्ति के अंदर मुझे रहना है, लेकिन हमें होशियार रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम तुम्हें अपरंपार आशीष से करूंगा, वचन संहिता के अंदर लिखा हुआ है, व्यवस्था 28 अध्याय कहता है तुम्हारे लिए आकाश के उत्तम रूपी भंडार खोल दूंगा। और क्या दिया? व्यवस्था 28 अध्याय कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के उत्तम रूपी भंडार, क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे लिए आकाश के उत्तम, जिसे परमेश्वर उत्तम कह रहा है, वो कितना उत्तम होएगा। वचन में लिखा है मैं तुम्हारे लिए आकाश रूपी भंडार, उत्तम भंडार को खोलकर, भूमि क्या है? हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार, यह हमारी भूमि है। कितना महान परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी भूमि पर, तुझ पर, तेरे बच्चों पर, तेरे खानदान पर, तेरे अन्न पर, तेरे जन पर, तेरे संतान पर, तेरे पशु चौपाओं पर, हर चीज पे एक मोहर मार दूंगा, मोहर। लेकिन एक बात याद रखियो, परखना तो पड़ेगा। हालेलुया। ला के रखना तो पड़ेगा, ग्रहण तो करना पड़ेगा। हालेलुया। वचन कह रहा है कि मैं तुझे डालता हूँ कि मैं सिखाने के लिए तैयार करता हूँ। तो कह रहा है ऐसी समय में आएगा जब बहुत तूफान आ रहा होगा, आंधी आ रहा होगा, बारिश हो रही, तब प्रभु आके बैठेगा, तब प्रभु बादलों में आएगा लेने के लिए। तो कह रहा है जो तो तैयार होगा, हाँ जी, ढूंढने के उसका मेरी फ्रेंड कहाँ गई, ऊपर जाके पता चलेगा कहाँ, नीचे भी पता चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की बात कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु की बात सिखा रहा है। कुछ भी लोग ताजुब करेंगे, 2 जने होंगे, एक उठा लिया जाता है, ऐसा बाइबल में लिखा है, पढ़ लेना, क्यों से पता क्या है, ऐसा होगा। इसलिए जो कह रहा है बाइबल कह रही है जागता है, प्रार्थना में लगा रहे, कहीं तो परीक्षा में ना पड़ जाए। परीक्षा का मतलब दुख। अभी बाइबल कह रही है कि मुझे परख के देखो मैं कितना भला और सीधा हूँ। वो कह रहा है मुझे परखो, ऐसा करके देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के उत्तम रूपी भंडार खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूँ या नहीं। दूसरी गारंटी दे रहा है तेरे नाश करने वाले को। हाँ जी, यहोवा मेरा चरवाहा है मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू ही तो मेरा चरवाहा है। हालेलुया। तेरी तो बादशाही आसमान में भी है, पृथ्वी में भी है। कहते हैं ना, है मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, क्योंकि तू ही मेरा चरवाहा है। हालेलुया। तू ही मुझे चराने वाला, हरी हरी गांव घास में, घोर अंधकार से भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा,
वचन कह रहा है घास के समान वाले मुरझाने वाले मनुष्य से क्यों डर रहा है? तू क्या करेगा तेरा? कुछ नहीं कर सकता। डरना किससे है? हाँ जी, जो कह रहा है मैं तुझे भी तेरी आत्मा को विनाश कर सकता। हालेलुया। दूसरी बात गारंटी हम देख रहे थे मलाकी 3:10 3:6 उसमें लिखा है क्योंकि वो कह रहा है भाई जो तुम मुझे परखने की बात मैं तुमसे कर रहा हूँ इसे एक बात में और समझे कि मैं बदलता नहीं हूँ। जो कह रहा हूँ मैं इंसान नहीं, हाँ जी, जो झूठ बोलूं। मैं इंसान नहीं जो बदल जाऊं। प्रभु वादा कर रहा है इंसान बदल जाता है कई परिस्थितियों को देख। हालेलुया। लेकिन मेरा प्रभु कह रहा है मैं नहीं बदलूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कितना महान। इसीलिए वचन में लिखा है यूब की पत्री 5:17 में लिखा है देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य, देख क्या ही धन्य है मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना दे डांटे। हालेलुया। कह रहा है जिसे वो पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। क्या करता है? लाड़ी में ना रहो। लाड़ में 70 चेले बदल गए। हाँ जी, बदल गए थे। बड़ा लाड करते थे प्रभु से। ओ प्रभु तूने तो वाह बल्ले बल्ले करिए हमारी। अब तो आत्माएं भी हमारे बस में हैं। अब तो हम जरा सा हाथ लगाते हैं मुर्दा जिंदा हो जाता है, जरा सा किसी को छूते हैं बहरा ठीक हो जाता है। प्रभु बड़ी तेरी मेहरबानी, बड़ी तेरी दया हम पर। यीशु ने क्या कहा? अरे भाई तेरा दुश्मन पीछे खड़ा हुआ है, पूरा करो। तेरा दुश्मन खड़ा मुझसे कह रहा है इसको मेरे पास तो भेज, जो इतनी ये फड़े मार रहा है इसको 2 मिनट मेरे पास भेज ताकि मैं इसको थोड़ा पटकूं। क्या करूं? दुखों में ले आऊं, परेशानियों में ले आऊं, फिर मैं देखूंगा तेरे बारे में क्या कहता है। जैसा अय्यूब को कहा था परमेश्वर, अय्यूब के विषय में शैतान ने कहा था परमेश्वर को अगर तू इसका सुख उठा लेगा, इसको परेशानी दे देगा तो ये तेरे मुंह पर तेरी बुराई करेगा। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है क्या ही धन्य है वह आदमी जिसको परमेश्वर डांटता है, ताड़ना देता है, परेशानी में डालता है। इसलिए सर्वशक्तिमान की ताड़ना को कुछ ना जानियो। काटने और छाटने में दोनों में दर्द होता है। पेड़ को जब काटते हैं हथियार से, तेजधार से दर्द होता है। जब छाटते हैं पत्ते तब भी तेजधार चलता है, दर्द होता है। अब समझेगा जब परमेश्वर के पास होगा तो समझेगा परमेश्वर मुझे छाट रहा है ताकि मुहर पड़ जाए। इसलिए मैंने कहा था मुझे कह रहा परख के देखो मैं कितना भला हूँ। दूसरी बात मैंने मलाकी 3:10 में कहा था मुझे ऐसा करके परखो मुझे। तीसरी बात मैंने बताई थी कि परमेश्वर कह रहा है कि अरे भाई मैं भी तुम्हें परखूंगा। यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय देखें। मैंने तुझे दुख की भट्टी में डालकर, वचन कह रहा है मैंने तुझे दुख की भट्टी में डालकर। प्रभु अच्छा कर, दुख की बात ना कर। हालेलुया। परमेश्वर से चाहते हैं कि हमें दुख ना मिले, हमें सुखी सुख मिल जाए। दुख तो हमारे दुश्मन को मिले। लेकिन यहाँ प्रभु आपको एक बात कह रहा है मैंने तुझे क्या कर रहा है? अभी दूर रहा था, कमजोर हो गया। हालेलुया। चल रहा था, डर गया हूँ, इंसानी तो हूँ। हालेलुया। यहाँ प्रभु कहते हैं देख मैंने तुझे निर्मल तू नरम तो करा है। कैसे?
चांदी के समान नहीं। हाँ, मैंने दुख की भट्टी में तुझे परख कर चुन लिया है। दुख की भट्टी में परख कर चुन लिया है। दुख की भट्टी में परखा है। हालेलुया। इंसान के पास एक परखने का तरीका है। हम भी अपने यार दोस्त मित्र प्यारे रिश्तेदारों को कब परखते हैं? अब हम पे मुसीबत होती है, जानते हैं? हाँ जी, हम तो परखते हैं यार दोस्तों को। और मेरे पे मुसीबत है, उससे बात करते हैं, देखते हैं ये बैठ रहा है कि जा रहा है, ये मदद कर रहा है, यही तो परखना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू मुझे जहाँ पे भी तू मुझे बुलाएगा मैं पहुँच जाऊंगा। मैं तुझे वादा करता हूँ मैं इंसान में झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन तेरे को मैं पहला चांस देता हूँ। हालेलुया। कि तू मुझे परख के देख मैं कितना देरी करना। ढूंढते हैं, मेहनत के साथ ढूंढते हैं। हालेलुया। एक दिन में नहीं मिलता परमेश्वर। आप अगर संतों के बारे में पढ़ेंगे तो दिन रात बैठे हैं, मेहनत करिए तब परमेश्वर ने उनसे बात करिए। मूसा ने 40 साल तक जंगल में धक्के खाए, यहाँ तो 4 दिन में कहते हैं मेरे को परमेश्वर मुझसे बातें करने लगे। आपसे परमेश्वर बात नहीं करेगा जब तक आप अपने आप ऊपर दुख की भट्टी में नहीं लाते, जब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे सिद्ध नहीं होंगे। उसने कहा मेरे साथ को चल। हालेलुया। अभी हम सीख रहे थे, परमेश्वर कह रहा था मुझे परख के देखना कितना भला और सीधा हूँ। अब वो कह रहा मैंने तुझे दुख की भट्टी में डाल के परखा है, अब तेरा भी तो टेस्ट ले रहा हूँ मैं। जैसे यीशु ने अपने चेलों को कहा था, अरे भाई इस बात से ना खुश हो कि हमने बड़े बड़े चमत्कार कर। आज लोग इसी बात में खुश हो गए, इसी बात में डंडोरा पीट रहे हैं, और जाके गदा दर्द हो गया, उधर टांग ठीक होगी, इसी में ज्यादा मस्त हुए हैं। आज मैं लिखा भजन मती पुस्तक 7 अध्याय का 21 आयत से लिखा है, वहाँ बहुत से लोग कहेंगे मैंने प्रभु तेरे सामने लंगड़े को ठीक कर दिया, मैंने तेरे सामने अंधे को ठीक कर दिया, मैंने तेरे सामने मुर्दे को जिंदा कर दिया। कहेंगे तो आज कह रहे हैं वचन में लिखा मती 7 अध्याय कह रहे हैं ऐसे लोग कहेंगे और कह रहे हैं। ठीक है, उठा के देख लेना। एक बहुत बड़ा ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा, बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट ये शुरू हो गई है। क्या लिखा है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक, सबकी बात नहीं कर रहा भैया, तो जाएंगे भी। अभी मैंने बताया ना, जो जिसको परखेगा दुख में भट्टी में डालकर वो जाएगा। ये नहीं थोड़ी से जब काम होते रहे जब तक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और जहाँ काम बंद हुए फिर क्या हुआ है? हाँ जी, फिर क्या होता है? कितने को पता है क्या उसे बीमारी लगती है? जब काम बंद नहीं बनता फिर थोड़ी देर के कई स्थल घूम घाम के खुजली की बीमारी लगती, और खुजली की बीमारी ऐसी सारे परिवार को लगी है। हालेलुया। इसलिए उसे कह सावधान रहे। तू जो दौड़ रहा था याद करिए, उसमें मैं पीछे तो नहीं रह गया। गलती की पुस्तक 5 अध्याय का 7 आयत कह रहा है, ये ध्यान रखिए कि मैं दौड़ तो अच्छा वाला दौड़ रहा था, खूब प्रार्थना कर रहा था, खूब जा रहा था, लेकिन क्या सी चीज आ गई जिसमें मेरी दौड़ दो इंसान के कारण दौड़ खत्म कर दी। खुदा कहा था इंसान ने, इसलिए नाराज हो गया। अरे इंसान क्या कर रहा था ना, करेगा तो प्रभु तुझे गाली वगैरह खुश हो। मत्ती 7 में लिखा है कि अगर मेरे नाम से कोई तेरी बेइज्जती करे, तुझे डांटे, तुझे कुछ कहे, तो तू आनंद मनाना, क्योंकि स्वर्ग में तेरे लिए फल रख दिया गया है। हालेलुया। तेरा इनाम, तेरा मुकुट स्वर्ग में फिक्स हो गया है। हालेलुया। मत्ती 5 में लिखा है ऐसा, कह रहा आनंद मनाइयो। कहीं तेरी दौड़ खत्म करने के लिए तो नहीं हो रहा है। क्या लिखा है? गलती 5 का 7 जल्दी से गलती। ये तो मत्ती में पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? तुम अच्छे भले दौड़ रहे थे, अब क्या हो गया? हर बार आ रहे थे, हर बार प्रार्थना कर रहे थे, बड़े रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, पहले जल्दी से आके लगे रहते थे, अरे प्रभु
का काम करना। कह रहा अब क्या हो गया भाई, सोचो सोचो, ये बहुत बड़ा एक विषय के बारे में सोचो। मैं तो अच्छा बता, हर बात प्रार्थना में जा रहा था, हर बात प्रार्थना कर रहा था, प्रभु के कामों में आगे लगा हुआ था, लेकिन प्रभु के दास संत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब क्या हो गया। अभी पढ़ लेते हैं क्या, नहीं अभी हम गलतियों में दौड़ रहे थे, तुम तो, हाँ जी, कितने लोगों को समझ आया, तुम तो परमेश्वर में आ गए थे, तुम्हारे जीवन में एक अच्छा काम शुरू हो गया था। फिलिप्पियों की पत्री 1:6 आज तुम्हारे जीवन को मैंने ले लिया था, तुम्हारे जीवन में अच्छे अच्छे कामों के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई थी। वचन कह रहा है फिलिप्पियों की पत्री 1:6 आज, अब तुम कैसे निर्बुद्धि हो गए हो। 4 दिन आए, 10 दिन आए, थोड़े दिन आए, उसके बाद क्या हो गया, हाँ जी, दुश्मन पीछे लगा हुआ है, किसी न किसी के कारण तुम्हारी दौड़ को छीनेगा। वो जो दौड़ेगा अंत तक, याकूब 1:12 उसे मिलेगा मुकुट। आप भूल गए लेकिन उसे याद है शैतान को, ये दौड़ रहा है, उसे मुकुट मिल जाएगा। याकूब 1:12 है, जो अंत तक दौड़ेगा उसको मुकुट मिलेगा। यहाँ वचन संत पौलुस कह रहे हैं, तेरी दौड़ को सोच के क्यों रुक गई है, मुकुट मिलने वाला था तुझे। हाँ जी, जल्दी से पढ़ते रहे। याकूब 1:12, धन्य हो वो मनुष्य, धन्य हो वो मनुष्य जिसको दुख दे रहा है, धन्य हो वो मनुष्य जिसको ताड़ना दे रहा है, धन्य हो वो मनुष्य जिसको कंगाली में लेके जा रहा है। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देना, हाँ प्रभु मैं खुश हूँ, अगर तू मुझे दुख दे रहा है मैं खुश हूँ, अगर मेरे काम नहीं हो रहे मैं तो भी खुश हूँ। शैतान को हराने का सबसे बड़ा हथियार, हालेलुया, दुश्मन को चिढ़ाने का हथियार, हालेलुया, दुश्मन को चिढ़ा सकते हैं आप। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ऐ मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, क्योंकि तू मेरा चरवा है, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है, तू मुझे हरी हरी चराइयों में, तू मुझे सुख के झरने के पास ले जाता है। अब मैं घोर अंधकार से नहीं डरूंगा, अब मैं बीमारी से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरी लाठी शैतान को लगेगी, तेरी लाठी मेरे दुश्मन को हराएगी। कब, जब तू टिकेगा, जब तू टिका रहेगा, जब तू दुख में आनंद मनाएगा। वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 24 आयत, जल्दी से पढ़ के देखिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास रखता है, अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं उस होगी। पे सजा नहीं है, उस पे सजा नहीं है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर परंतु वो मृत्यु को भी पार कर देगा, मृत्यु को भी हराएगा। जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो परमेश्वर के साथ जिंदा, परमेश्वर के साथ जिंदा कहलाएगा। हालेलुया। वो कह रहा है कि वो जिंदा परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। अभी तक तुमने उसके नाम से कुछ नहीं मांगा, अभी मांगने में कमजोरी है। मुझे कह रहा है कि भाई वो परमेश्वर जब तुझे ताड़ना दे तो दौड़ को ना रुकियो। क्या कहा? हाँ जी, दौड़ को सोचियो। संत कहते हैं कि सोचियो कि मैं अच्छा वाला दौड़ रहा था, परमेश्वर के लिए बहुत आनंद मना रहा था, लेकिन कौन सी अड़चन आ गई जिसने मेरा भवन आना रोक दिया, जिसने मेरे परमेश्वर के कामों में मुझे पीछे कर दिया है। संतों से तो कहते कि उठ, जाग उठ, होश में आ जा,
जैसे वो बुढ़ाऊ पुत्र ने क्या कहा था, अब मैं होश में आया। और जब मैंने कहा जो अपने होश में आ गया, तब उसे याद आया मेरे पिता के पास तो इतने नौकर हैं, मेरा पिता तो इतने मजदूरों को खिलाता है, यहाँ मैं सूअरों की फलियां खा के रह रहा हूँ। मैं अपने पिता से कहूँगा तू मुझे मजदूर समझ के रख दे। ठीक है, जब उसे क्या हुआ, होश आया, ठीक है, होश में आ जाओ। बाइबल कह रही है होश में आ जाओ, अपनी जोड़ों को, अपने काम को सीखो, तुम्हें उससे भी ज्यादा हो। हालेलुया। जितना मैं करता था वो मेरा पीछा रहेगा उससे ज्यादा थे। हालेलुया। याकूब 1:12, मैं धीरज से उस दौड़ में दौड़ता था ताकि जीवन कम कर पाऊं। मेरी दौड़ को शैतान न छीन पाए, मेरी मेहनत को शैतान न छीन पाए, मेरे जीवन में शैतान कड़वा बीज न होने पाए। इसीलिए वचन कह रहा है कि तेरे जीवन में एक अच्छा काम शुरू करा था परमेश्वर ने। क्या शुरू करा था कि तू उसकी क्या नाम है, ताड़ना को तुझ ना जानना, तू उसकी डांट से नाराज ना होना। कहता है जब वो डांटेगा ना तुझे तो तुझ पे आशीर्वाद होंगे। में लिखा है तो ताड़ना को हल्की बात ना समझो, सर गर्म हो जा, सर दिमाग को लगाना शुरू कर दे। हालेलुया। इसलिए वचन में हम सीख रहे थे फिलिपियों के पत्र 1 की शायद में वो कह रहा है तेरे जीवन के अंदर एक अच्छा काम शुरू हुआ है, इसको पकड़, इसे थामे रहे, इसके विश्वास में बढ़। नीति वचन 2:27 कहता है वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। जो खराई से चलते हैं और अपनी दौड़ को याद रखते हैं, मैं पहले जितनी प्रार्थना करता था, पहले मैं जितना काम करता था उससे ज्यादा करूँगा, जितना पहले मैं दान देता था उससे ज्यादा करूँगा, जितना मैं काम करता था उसमें वृद्धि करूँगा, तरक्की करूँगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंसान के लिए नहीं कर रहा हूँ। इसलिए वजह कह रहा है जो खराई से चलता है उसको बुद्धि ले देता है। हालेलुया। कह रहा है सीधे लोग वो है जो परमेश्वर की बात पे चलते हैं, बहकाए में नहीं आते किसी। तो लिखा है हवा माता को बहका दिया, शैतान ने एक सुंदर सा राजा के पास आकर उसको बहका दिया और उससे बातें करने लगा। अब वो बात में उलझा लिया, नहीं थी उन्हें, लेकिन ज्यादा बात करता हूँ पाप में फंस जाता है, ज्यादा बात करने वाला पाप में फंस जाता है। हवा माता लाड में आ गई, शैतान हीरो बन के आके खड़ा हो गया। हाँ बहन जी क्या बात है, कैसे रह रही हो? ओह बड़ा मौज आ रहा है, अरे बड़ी मौज है। अब आदम तो खेत में गया हुआ है खेती करने, मैं तो आराम से खाती पीती हूँ सोती हूँ बाकी और कोई काम नहीं। क्या क्या खाती है? तो ये भी फल है, ये भी फल है, ये चीज है, वो चीज है, बड़ा मस्त होगी दिखाते। तब शैतान ने अटैक कर दिया। कह रहा और प्रभु ने क्या कहा था तुझे? अरे प्रभु ने कहा था इधर ला देगी। क्या कहा था? ला देगी। यहाँ एक खतरनाक चीज है, पाप है। यहाँ कूड़ है। पाप क्या है? कूड़। पाप क्या है? कूड़। कूड़ क्या कहता है? बढ़ता है। कूड़ क्या होता है? बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। और पाप भी कूड़ है, ये बढ़ता रहता है, जरी सी बात से फिर आगे बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो उसने कहा अरे बहन जी क्या बात होगी? वो कह रही उधर मैंने मना करा, प्रभु ने कह रहा वहाँ पाप है। कोई पाप नहीं, जाके देख तो देखना, तेरा प्रभु ने झूठ बोल रहा था। अरे एक बार देख तो ले। हालेलुया। अरे हवा माता ने कहा अरे इतनी जिद कर रहा है भाई, देखने में क्या जा रहा है मेरा? ऐसी तो आदमी लालच में फंसता है। जब उसने पाप को देखा तो क्या कहने लगी? हाँ जी है? क्या हो गया उसको पाप देखते ही? हाँ जी क्या कहा उसने उस 3 अध्याय के अंदर? अरे मेरे तो मन में चढ़ गया ये, ओहो ऐसा आनंद तो कभी आया नहीं, देखने में इतना आनंद आ रहा है। अरे मैं तो गद हो गई हूँ, मैं तो वारी हो गई इस पाप के फल की।
हालेलुया। कैसी तारीफ कर रही है? उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर लिखा है, जब उस स्त्री ने देखा, तो उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा कहा ये फल तो खाने के लिए अच्छा और क्या है? देखने बहुत अच्छा है। और देखने में मन भावुक अरे मेरे तो मन को भा गया है ये। और बुद्धि के और परमेश्वर कह रहा उधर देखियो ना, प्रभु ने कहा था उधर देखियो ना। हालेलुया। ये तो ये आंखों की अभिलाषा बन जाएगा, आंखों की अभिलाषा, रंग रंग की अभिलाषा जाएगी, घूम जाएगा, सुंदरता में घूम जाएगा, एक नए पल में घूम जाएगा जब आंखें इस पे गड़ा ली। इसलिए संताव कहता है मैं तो अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। 27 अध्याय में संताव कहता है मैं तेरी आंखें तेरे भवन की ओर लगाता हूँ ताकि तेरी मनोहरता को देख सकूं, तेरी सामर्थ्य को देख सकूं, तेरी सुंदरता को देख सकूं, तेरे कार्यों को देख सकूं। आज इसीलिए नहीं देख पा रहे आप, इसीलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ, हम नहीं देख पा रहे।